नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर में लगी आग ने सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं लिखी, बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसे के बाद एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण हरकत में आया। नोटिस जारी हुए, कार्रवाई की बातें शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हर बार किसी बड़े हादसे के बाद ही सिस्टम जागेगा? दरअसल किसी भी शहर में नियोजित विकास की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण की होती है। बिल्डिंग का नक्शा पास करना, निर्माण की निगरानी करना, नियमों का पालन कराना और अवैध निर्माण को रोकना, ये सब एलडीए की जिम्मेदारी होती है, यानी कि विकास प्राधिकरण की। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि पहले नियमों की अनदेखी होती है और फिर किसी हादसे के बाद कार्रवाई होती है। इस मामले की जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में 18 लोगों को दोषी पाया गया, जिनमें एलडीए के अधिकारी, इंजीनियर सभी शामिल हैं। यानी सवाल सिर्फ बिल्डिंग मालिकों पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी है जिनकी जिम्मेदारी निगरानी और कार्रवाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, उसका नक्शा आवासीय यानी कि रिहायशी उपयोग के लिए पास किया गया था, लेकिन बाद में इस इमारत का इस्तेमाल व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए होने लगा। यानी जो भवन रहने के लिए स्वीकृत था, वहां कोचिंग और अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। जांच में फायर सेफ्टी मानकों की कमी है, नियमों के पालन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भवन का इस्तेमाल बदला जा रहा था, तब जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे? क्या किसी ने निरीक्षण नहीं किया? क्या किसी को इसकी जानकारी नहीं थी? और यहीं से कहानी और ज्यादा पेचीदा और ज्यादा गंभीर हो जाती है। जांच में सामने आया कि साल 2016 में इस अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। यानी प्रशासन को उस समय भी निर्माण में गड़बड़ी की जानकारी थी, लेकिन बाद में ये ध्वस्तीकरण के आदेश निरस्त हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालिक विहित प्राधिकरण दुर्गेश श्रीवास्तव ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। अब सवाल ये कि अगर 2016 में जारी आदेश पर कार्रवाई हो जाती, तो क्या आज ये हादसा टल सकता था? क्या समय रहते नियमों का पालन कराया जाता तो लोगों की जान जोखिम में ना पड़ती? दरअसल ये सिर्फ एक बिल्डिंग का मामला बिल्कुल नहीं है। प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों में अवैध निर्माण एक गंभीर समस्या बन चुका है। हर साल विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों की सूची जारी करता है, नोटिस जारी होते हैं, कुछ जगहों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन ये शायद ही पता चल पाता है कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई हुई जिन्होंने इन निर्माण को बनने दिया, और क्या कार्रवाई हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अवैध इमारतों को गिरा देना बिल्कुल भी समाधान नहीं है। असली जरूरत है जवाबदेही तय करने की और ये पता लगाने की कि नियमों का उल्लंघन किसकी मिलीभगत या लापरवाही से हुआ है, क्योंकि बिना प्रशासनिक संरक्षण या आंख मूंद लेने के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो ही नहीं सकता। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब लोगों की नजर सिर्फ बिल्डिंग मालिकों पर नहीं, बल्कि सिस्टम पर भी है। सवाल ये है कि क्या इस बार कार्रवाई सिर्फ नोटिस और ध्वस्तीकरण तक सीमित रहेगी, या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी जिन्होंने सालों तक नियमों की अनदेखी होने दी? क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अवैध निर्माण किसने किया, सवाल ये भी है कि उसे बनने और चलने किसने दिया। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे इस तरह के तमाम बेहतरीन टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूंगी और जानकारियां साझा करती रहूंगी। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।